वह अर्ध विक्षिप्त सी अम्मा अगले चौराहे पर हमेशा मिलती थी। एक गठरी लिए, शरीर में झुर्रियां पड़ी, शरीर इतना दुबला हो चुका था कि जो ब्लाउज उसने पहना था वह एक कंधे से उतरा ही हुआ होता था। उसके खिचड़ी से उलझे बाल और शरीर पर बुरी तरह मैली हो चुकी साड़ी थी। रानो और शानो स्कूल से लौटते समय रोज उसे देखती और स्कूल से टिफिन में परांठा बचा कर लाती और उसे दे देती थी। किसी जानवर की तरह वह भी रानो और शानो को पहचानने लगी थी। क्योंकि इन दोनों से उस अम्मा को कोई नुकसान नहीं होता था, इसलिए आराम से उनका दिया खाना खा लेती थी। संभ्रांत घरों में बच्चों को अक्सर भूख से अधिक ही खिलाया जाता है और उन दोनों जुड़वां बहनों की मां भी उन्हें जरूरत से ज्यादा टिफिन में खाना दे देती थी। शहर छोटा था, सालों बीत गए। रानो और शानो का वही रूटीन चलता रहा। रविवार और छुट्टी के दिन भी विक्षिप्त अम्मा को व्रत न रखना पड़े, इसलिए दोनों लड़कियां किसी न किसी बहाने छुट्टी के दिन भी उसे खाना दे ही आती थीं। सड़कों पर घूमने वाले और लोगों से उस अर्ध विक्षिप्त अम्मा की हालत में काफ़ी बेहतर सुधार हो चुका था, क्योंकि उसे हेल्दी फूड का डोज सालों से मिलता आ रहा था। पर अब 12वीं के बाद रानो और शानो दोनों बहिनें कॉलेज के हॉस्टल में जाने वाली थीं और दोनों को अम्मा की फिक्र थी, क्योंकि वह पूरी तरह पागल नहीं थी। इसलिए जाने के एक हफ्ते पहले दोनों जाकर उसे अपनी कॉलोनी में बुला लाईं और अपनी मां को उसे वहीं रखने का निवेदन किया। पर माता और पिता इस बात के लिए बिल्कुल राजी न थे। मम्मी पापा का प्रशासनिक पहचान होने से उसका इंतजाम एक मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया और उसके इलाज का खर्च भी उनके पिता वहन करने के लिए राजी हो गए। रानो व शानो खुश थीं कि अम्मा अब कभी भूखी नहीं रहेगी, अब वे निश्चिंत होकर हॉस्टल जा सकती थीं। दोस्तों, अपने आसपास देखिए और ढूंढिए, सोचिए और ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराएं और उनकी सहायता करें।